हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं पास और फेल पर आधारित प्रश्नों के बारे में। मेरा आपसे प्रॉमिस है पूरा वीडियो देखना। आज के बाद आप लोगों को पास फेल पर आधारित प्रश्नों को लेकर कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? हमें निकालना क्या है? पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, इसकी वैल्यू निकालना है। इसे निकालने के पहले सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा? कुल प्राप्तांक निकालना पड़ेंगे। उसके बाद सेकेंड हमें निकालना पड़ेगा जो पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है उसे निकालना पड़ेगा। और इसी को बेस बनाकर हम पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है इसे भी निकाल लेंगे। एक बात ध्यानपूर्वक सुनो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाया जाता है ना तो हमेशा पासिंग इक्वेशन बनानी पड़ती है। पासिंग इक्वेशन दोनों साइड इक्वल बनाकर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तो यह मैंने लिख लिया कितने मिले, 30% मिले। और क्या कहा गया है? तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 108 अंकों से फेल हो गया। यदि इसे 108 अंक और मिल जाते ना तो यह क्या होता? पास हो जाता। अभी आपसे कहा क्या बनाना है? पासिंग इक्वेशन बनाना है। बन गई पासिंग इक्वेशन। दूसरे के बारे में क्या कहा है? दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, यह लिखा 52%। और क्या कहा गया है? जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से कितने ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है, तो यह लिख लिया 24। अर्थात दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो गया है। यह 24 नंबर उसने एडिशनल गेन कर लिए। मुझे तो पासिंग इक्वेशन बनाना है इसलिए मैंने इसे माइनस कर दिया। यहाँ पर कम पड़ रहे थे इसलिए इसे ऐड कर लिया। प्रतिशत वालों को अलग साइड करो, अंकों को अलग साइड करो। तो यह मैंने लिखा 30% माइनस करूंगा कितना? यह 52 जब इधर आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, -52%। यहाँ पर लिखा कितना है? -24 है। यह जब 108 इधर जाएगा तो -108 हो जाएगा। यह लिख लिया 108। 30% में से 52% गए तो बचे माइनस में 22%। किसके बराबर? जब 24 में 108 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 132 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ा साइन माइनस का। उसके बाद देखिए माइनस से माइनस कैंसल हुआ, 22% की वैल्यू 132 के बराबर आ गई। किंतु हमें कुल प्राप्तांक निकालने हैं। कुल प्राप्तांक की जो वैल्यू होती है ना, हमेशा जब भी प्रतिशत के सवालों को बनाते हैं 100% होती है। अर्थात हमें 100% की वैल्यू को निकालना है। यह लिखा मैंने 132 गुना किया किसका? 100% का। और अपॉन में क्या लिख दूंगा? अपॉन में लिख लूंगा 22%। यह लिख लिया 22%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल किया,
22 एकम 22 होता है और 22 छंग 132 होता है। जब आप 6 का गुना 100 में करोगे ना तो कुल प्राप्तांक कुल नंबर कितने हो गए? 600 हो गए। अब हम क्या करते हैं, पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है इसे निकाल लेते हैं। किसी भी इक्वेशन के अंतर्गत वैल्यू को पुट कर दो, पास होने वाले नंबर निकल कर आ जाएंगे। यह लिखा मैंने कितना? 600 और 600 का 30%, यह लिख दिया मैंने 30%। जैसे ही प्रतिशत हटाया अपॉन में 100 लगाया और 108 भी लिख दो, प्लस में 108। इसे सॉल्व कर लो। देखिए 2 0 से 2 0 कट, 6 का गुना 3 में किया 18 हुआ और यह लगा लिया 0 प्लस 108, दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ? 288 हुआ। अर्थात पास होने के लिए कुल अंकों की आवश्यकता है 288 नंबर की, किंतु हमें प्रतिशत पूछा गया है ना। 600 में से कितने मिले? 288 मिले। तो यह लिखा मैंने 288 किस में से? 600 में से मिले ना, प्रतिशत निकालना है इसलिए गुना कर दिया 100% का। कुछ मत करो, 0 2 0 से 2 0 कैंसल हुआ, कट कर लो किससे? 6 से 6 एकम 6 और 6 चौक 24 होता है, 4 बचे 48 हुआ। 6 8 कितना होता है? 48 होता है। यह लिख लो 48 और यह लगा लो प्रतिशत। अर्थात पास होने के लिए कम से कम 48% अंकों की आवश्यकता है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हो तो ए के अंक हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से निकालना है। याद रखना, जो भी क्वेश्चन के अंतर्गत जानकारी दी जाती है ना, उसी जानकारी को बेस बनाया जाता है। सी के बारे में कहा है, सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं। सभी वैल्यू हमें प्रतिशत के अंतर्गत दी गई है, तो हम पहले निकाल लेते हैं सी का प्रतिशत। सी के बारे में जो कहा है, क्या कहा है? 300 अंक मिले किस में से? 400 में से। प्रतिशत निकालना है इसलिए गुना किया किसका? 100% का। इसे कैंसल कर लो, 2 0 से 2 0 कट किया, 4 से इसे जब कट करोगे तो कितना निकल जाएगा? 75 निकल जाएगा। यह प्रतिशत का प्रतिशत लगा लिया, अर्थात सी का अंकों का प्रतिशत कितना निकला? 75% निकला। अब सी का जो कंपैरिजन है बी के साथ किया गया है। बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यह लिखा मैंने बी के बारे में, क्या कहा है? 5% अंक ज्यादा मिले हैं। इसे यदि 75% अंक मिले हैं ना, तो बी को 5% ज्यादा, यानी कहां पर पहुंचे? 80% पर पहुंच गए और बी का कंपैरिजन किया गया है ए के साथ। ए के बारे में कहा है, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि इसे 80% अंक मिले हैं, 80 में 10% जोड़ लो तो इसे कितने मिल जाएंगे? 90% अंक मिल जाएंगे। अब देखिए हमारे पास में प्रतिशत की वैल्यू आ गई है। निकालना क्या है? ए के अंक कितने हैं? कुल अंक कितने दिए थे?
400 दिए थे, 400 में से सी को मिले थे ना 300 अंक, तो कुल अंक है कितने, 400। और हमें निकालना क्या है, एक के अंक निकालना है। तो यह लिखा मैंने 90, जैसे ही प्रतिशत हटाया तो अपॉन में 100 लग गया, 2 0 से 2 0 कट हुआ। जब 90 का गुना 4 में करोगे तो 360 निकल कर आ जाएगा। अर्थात एक के अंक कितने हुए, 360 हुए। कितने में से, तो 400 में से। उसी प्रकार से बी के भी निकाल सकते हो। यदि बी के निकालना है तो 400 के अंतर्गत यह देखिए, यह लिखा मैंने 400, इसको कितने मिले, 80% मिले। यह लिखा 80, जैसे ही प्रतिशत हटाया अपॉन में 100 लग गया, 2 0 से 2 0 कट दो, तो इससे मिले कितने, 320 अंक मिले। तो उम्मीद करता हूं आज के दोनों क्वेश्चन आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आए होंगे। आप एक इसका, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूं यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके, आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।